हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 15। हम इसके अंदर 15.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 15.2 हमने स्टार्ट कर ली थी। 15.2 के हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस भी किए थे, सेगमेंट का मतलब त्रिज्यखंड का, वृत्तखंड का, ये हम सबने सब कुछ डिस्कस कर लिया था। चाप की लंबाई का भी, लेंथ ऑफ आर्क भी हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बेस पे, इन फॉर्मूले के बेस पे हमने 15.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या है? द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, एक मिनट की सुई की लंबाई दे रखी है आपको, ठीक है। अब देखना, आपके पास घड़ी कैसी होती है, वॉच कैसी होती है, ऐसी होती है क्या? इसमें ये मिनट की सुई होती है क्या, मिनट निडल। अब इसमें दे रखी है आपको लेंथ ऑफ मिनट निडल, है ना, लेंथ ऑफ मिनट हैंड 10.5 सेंटीमीटर। आपको सुई की लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है? सुई की लंबाई। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब आप मुझे बताना, अगर मैं इसको एक सर्किल मानूं, क्या मानूं इसको, एक वृत्त मानूं, तो आपके पास में जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये किसका काम करेगी? आपके पास में त्रिज्या का काम करेगी, यहाँ पे रेडियस का काम करेगी। तो अपन इसको आर बोल सकते हैं क्या? मतलब ये 10.5 आपके पास क्या हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इसके बाद में फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है मिनट सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए कोण के द्वारा, है ना। क्या टाइम दे रखा, देखना, मिनट हैंड द्वारा 10 मिनट में बनाए गए टाइम दे रखा है, समय 10 मिनट। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये आपको टाइम दे रखा है। अब टाइम से आपको एंगल निकालना है, तो टाइम से एंगल कैसे निकलता है वो सीखेंगे आज अपन, ठीक है। सबसे पहले, क्योंकि आपके पास में ये रेडियस तो आ गई, त्रिज्या आ गई क्या, अब आपको निकालना है टाइम, टाइम से अपने को निकालना है एंगल, कोण निकालना है ना थीटा के अंदर, तो वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं अपन। आपको पता है यहाँ पे 12 होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे 6 होते हैं, यहाँ पे 9 होते हैं। अब ये एक चक्कर लगाती है, 1 रोटेशन कंप्लीट करती है ना, कौन? ये मिनट वाली सुई, है ना। यहाँ से ऐसे घूमेगी, रोटेशन लगाएगी और यहाँ पे कंप्लीट कर लेगी। तो एक चक्कर में, एक रोटेशन में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स होती है ना, 60 मिनट होती है ना। और इस सर्किल के अंदर बनने वाला पूरा का पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है पूरा। जो सेंटर होता है ना, ये सेंटर, इस पे जो पूरा एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। और एक चक्कर में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती है ना। वो ही लिखवा रहा हूं मैं आपको, क्या लिखा रहा हूं? इन 60 मिनट मेक्स एंगल 360 का। क्या लिखवाया मैंने आपको? 60 मिनट में बना कोण, ये लिखवाया मैंने आपको। क्या लिखवाया है कि 60 मिनट में बना कोण कितने का है? 360 डिग्री का है। अपन पहले 1 मिनट का निकाल ले, तो 60 का डिवाइड दे देंगे, 60 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो इन 1 मिनट मेक एंगल 360 अपॉन 60, 1 मिनट में बना कोण। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 6 कम 6, 6 6 36। तो 1 मिनट में बना कोण कितने डिग्री का आ गया अपने पास में? 6 डिग्री का आ गया। ये 60 नहीं है, डिग्री है, ठीक है, डिग्री है। ये 6 डिग्री का आ गया कि अपने पास में कितनी मिनट दे रखी है अपने को? 10 मिनट दे रखी है ना, तो 10 मिनट में बना कोण निकाल लेंगे। सपोज आपके पास, सपोज ये मानो एक पेन की कीमत 6 रुपए, तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 10 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 10 मिनट में बना एंगल भी क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। So in 10 minutes, in 10 minutes makes एंगल 10 मिनट में बना कोण 6 मल्टीप्लाई 10, कितना डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। अपने पास में ये एंगल की वैल्यू आ गई। और आपसे क्या पूछा था इसके अंदर? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था। फॉर्मूला लगा देंगे और अपने पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है ना आपसे, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही फॉर्मूला होता है क्या। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 10.5, 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 60 डिग्री आ गई क्या 60 डिग्री अपॉन 360। अब देखना ये वाला पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, एक संख्या है ना, तो 10 लग जाएगा। ये वाला पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे भी कितना लग जाएगा 10 लग जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 कम 6 6 6 36, 6 1 6 6 6 36, इससे कैंसिल आउट करते हैं 105 को, ये 105 बन गया। अब कितना बन गया 105 बन गया, तो 7 एकम 7। अब देखना 7 एकम 7 कितने बचे 3 बचेंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेंगे, 3 और 5 कितने हो गए 35 हो गए, तो 7 पंजे 35, 7 5 जा 35, कैंसिल आउट हो गया 7 से 105। ठीक है, अब इन दोनों को 3 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 5 जा 15, 3 पंजे 15, 2 से 22 भी कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब जो अपने पास में बच गया उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इजीली। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 5 को 105 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, 5 को 105 से गुणा करना है, 5 25 की 5 कैरी की 2 हासिल 2 लग गई ना, 2 को 0 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 और 5 1 जा 5। समझ में आ गया क्या, 5 को अपन ने 105 से गुणा किया है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया है, अपॉन में 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। अब चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 जा 55, 11 पंजे 55 की 5 हासिल की 5 कैरी 5 लग गई, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 और 5 कितने होते हैं 27 होते हैं, 27 होते हैं कि 7 2 कैरी 2 हासिल लग गई, 11 पंजे 55, 55 और 2 कितने होते हैं 57 होते हैं, अपॉन में 20। अब बताओ नीचे कितनी जीरो है, अपॉन में 20 है क्या, तो पीछे से कितने डिजिट छोड़ेंगे अपन 2 डिजिट छोड़ेंगे, 2 संख्याएं छोड़ के लगाएंगे, पीछे से पॉइंट लगाएंगे। मैं बता रहा हूँ पॉइंट का जो भी रोल होता है वो पीछे की तरफ से होता है ना कि आगे की तरफ से। अपन जितनी भी संख्या काउंट करते हैं तो 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया। क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अभी अपन ने क्या किया कि जो आपको मिनट की सुई दे रखी थी, लंबाई दे रखी थी, ये तो अपनी होती है रेडियस, त्रिज्या होती है। अब इस पर आपसे पूछेगा टाइम देखकर, आपसे एंगल निकलाएगा पहले तो अपन ने कोण निकाल लिया यहाँ पे 10 मिनट के अंदर दे रखा था ना, तो अपन ने पहले 60 मिनट के अंदर निकाला। क्यों, क्योंकि एक चक्कर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, और एंगल कितने का होता है 360 का होता है क्या। फिर अपन ने 1 मिनट का निकाला 60 का डिवाइड देकर, और अपने से जितने का पूछा था, कितने का पूछा था 10 मिनट का पूछा था, तो 10 मिनट का निकाल लिया अपन ने। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में थीटा निकलने के बाद को तो आपको फॉर्मूला आता ही है, इजीली हो जाएगा। मेन काम क्या था इसमें, अपने को ये एंगल निकालना था। कोई प्रॉब्लम, तो अपना ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया ना। मैंने इसलिए आपको इसको डायग्राम भी दिखाया था कि घड़ी के अंदर, वॉच के अंदर कैसे क्या होता है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसके अंदर आपको बोला है रेडियस ऑफ ए सर्किल, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है आपके इसके अंदर 3.5 सेंटीमीटर। आपको एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। इसके अंदर बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का दे रखा है। कोण क्या दे रखा है आपको इसके अंदर, एंगल कितना डिग्री का दे रखा है 90 डिग्री का दे रखा है। और आपसे इसमें क्या पूछा है, देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। आपको इसमें निकालना है आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये निकालना है ना, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला, वही फॉर्मूला अपने को इसमें पुट करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा।
फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी बेटा आप इसको कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं अपन। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3.5 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 360 माइनस 1/2 इंटू 3.5 को 2 इंटू साइन थीटा का मीन साइन 90। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट हटाएं अपन, पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी 10 लगेंगे। क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है ना तो एक जीरो लगेगा नीचे, इधर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लगेगा। यहाँ पे भी हटा दो, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो अब आगे देखते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 9 एकम 9, 9 चौक 36, कितने आ गए ये 4 आ गए यहाँ पे। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये दोनों भी कट रहे हैं क्या? 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। चलो अब रखते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 11 मल्टीप्लाई 5 को पहले 35 से मल्टीप्लाई कर ले गया, 5 को 35 से, 5 25 की 5, हासिल की 2, कैरी 2 लग गई, 5 दिया 15, 15 और 2 17, 17 आ गया अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100, ये चल रहा है ना, माइनस अब 35 को 35 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको स्क्वायर की ट्रिक सिखा रखी है जिसके लास्ट में 5 होता है। आपको अगर नहीं आती है तो आप वीडियोस में जाके देख लेना, फिर भी आपको सिखा देता हूँ। चलो ठीक है, 35 का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर बता रहा हूँ मैं ओनली, जिसके लास्ट में कितना हो 5 हो। 35 हो गया, 45 हो गया, 95 हो गया, इन सब का स्क्वायर जिनके लास्ट में कितना हो 5 होता हो। कैसे करते हैं? 5 का तो स्क्वायर कर दो 25, 5 5 जो 25, 5 25, 5 वाले का स्क्वायर जिसके लास्ट में कितना हो 5 हो, तो 5 25 और 3 को अपनी जस्ट बड़ी वाली संख्या से गुणा करते हैं, अपने जस्ट बड़े वाले नंबर से 3 को, तो 3 4 जा 12। समझ में आ गया क्या? एक और देख लो, इसका देखना 5 का स्क्वायर तो कितना होगा 25, और इसको जस्ट अपने बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। 4 से जस्ट बड़ा कितना आता है नंबर 5 आता है ना, ग्रेटर देन, तो 4 पंजे 20, 4 5 जा 20। इसका देखो 25, 5 का स्क्वायर तो करना ही करना है। ठीक है, अब 9 से जस्ट बड़ा नंबर, 9 से जस्ट बड़ा नंबर कितना आता है 10 ही आता है क्या, तो 9 10 जा 90, 9025। समझ में आ गया क्या? तो अपने यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 35 का स्क्वायर 1225 अपॉन में कितना चल रहा है 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 का मान। टिग्नोमेट्री जब अपन छठी प्रश्नावली करेंगे ना त्रिकोणमितीय, उसमें मैंने टेबल बनाना पहले सिखा रखा है। आप न्यू स्टूडेंट हो, मैं दोबारा से सिखा दूंगा एक बार। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इधर भी अपन ने कर लिया, इधर भी अपन ने कर लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले अपन। 11 का बड़ा 5 में बोलना है, 11 पंजे 55, 55 की 5, हासिल की 5, 11 7 77, 77 और 5 कितने होते हैं 82, 77 और 5 कितने होते हैं 82 होते हैं। 2 और 8 के लिए लग गई, 11 1 जा 11, 11 और 8 कितने होते हैं 90 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 माइनस, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे अपन, काट दो, पॉइंटों में काट रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंटों में कटेगा तो कटेगा, पॉइंटों में आंसर आएगा अपना इसका। 2 एकम 2, 2 छक्की 12, 2 एकम 2, 2 1 जा 2, 5, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, कितने बचे 1 बचे ना। 2 के बारे में 1 नहीं आते ना तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने से वो क्या बन जाता है 10 बन जाता है, तो 2 5 जा 10। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ पे आ गया अपने पास में 612.5 अपॉन में 100 बट्टे में 100 आ गया। इसको रफ कर दूं मैं, समझ में आ गया ना कैसे स्क्वायर निकालते हैं लास्ट में 5 वाली संख्या का। अब आगे देखना, इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे अपन 2 से। 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 9 जा 18, 1 बचा, 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 छक्की 12,
2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, वापस पॉइंट लगाएंगे तो 10 बन जाएगा, तो 2 पंजे 10, तो कितना आ गया 962.5, 962.5 अपॉन 100 बटे में 100 माइनस 612.5 बटे में 100। अब बताओ नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो है ना, तो ये पॉइंट है ना, ये 2 संख्या इधर सरक जाएगा, पीछे से सरकता है बस हमेशा। मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था जो भी पॉइंट का रोल होता है वो पीछे वाली संख्याओं पे होता है, तो ये पॉइंट 2 संख्या इधर खिसक जाएगा, तो 9.625 आ जाएगा, माइनस इधर भी 2 जीरो है ना नीचे, 2 पॉइंट इधर सरक जाएगा, ये रहा पॉइंट, तो 6.125। अब आपको सिंपली इसको माइनस करना है और आपका आंसर आ गया है। 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 9 में 6 जाएगा तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको अपने पास में क्या फॉर्मूला चाहिए था अपने को, एरिया ऑफ सेगमेंट, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना था, सूत्र लगाना था और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें तो इजी ये और हो गया कि जो साइन 90 की वैल्यू आ गई अपने पास में, कौन 90 का मान आ गया ना, और साइन 90 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, ऑलवेज 1 होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो अपना कौन सा क्वेश्चन क्लियर हो गया, 6 क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको रफ नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। अगर आप अभी बेसिक सीख लोगे ना कॉन्सेप्ट जितने भी क्वेश्चंस के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, चाहे डेटा चेंज हो के आ जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज, आपको एक वृत्त की परिधि दे रखी है, क्या दे रखी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर दे रखी है क्या। अब मैंने क्वेश्चन आगे पढ़ा ही नहीं, मेरे को वृत्त की परिधि से हमेशा क्या निकल सकती है, आर निकल सकती है, तो पहले यहाँ से अपन आर निकाल ले क्या। देखो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, 2 मल्टीप्लाई 22/7, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। कोई प्रॉब्लम है? अब आप चाहो तो 22 से 22 यहाँ पर भी काट सकते हो, नहीं तो आप उधर ट्रांसफर कर दो, आपको आर की वैल्यू निकालनी है ना, आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो देखना ये 22 तो एज इट इज़, ये वाले 22 तो एज इट इज़, 2 इंटू 22 ये अपॉन में जाएंगे क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में ना, इधर कहाँ जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे, बटे में, और ये 7 नीचे तो इधर कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया क्या, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। तो आपको कभी भी या तो वृत्त का क्षेत्रफल दे, एरिया ऑफ सर्किल दे, या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल मतलब वृत्त की परिधि दे, आप हमेशा इन दोनों चीज़ों से आर की वैल्यू निकाल सकते हो। निकल गई? अभी आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 1 क्वाड्रेंट। अब ये क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश, आपको इस वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो ये अपने पास में वृत्त होता है क्या, वृत्त के अंदर ये व्यास होता है और ये भी व्यास होता है, कोई दिक्कत है क्या, अपन इसमें 2 व्यास बना दिए। अब ये बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कितने भागों में बढ़ गया ये वृत्त, 1 2 3 4, 4 भागों में बढ़ गया क्या ये वाला वृत्त। तो इस जो एक भाग होता है ना, ये वाला भाग, सिर्फ ये वाला भाग, ये वाला भाग आपका कहलाता है 1 क्वाड्रेंट, मतलब एक चतुर्थांश कहलाता है। तो इसका निकालना है, मतलब एक सर्किल के कितने, एक वृत्त के कितने हिस्से करने अपने को, 4 हिस्से में करने हैं, 4 पार्ट्स में करना है ना इक्वल। तो अपन इस बार क्या करेंगे, एक सर्किल के अंदर वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे देंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे। कोई प्रॉब्लम? एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है पूरे वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्या। अभी अपने को किसका निकालना है, एक का निकालना है ना, मतलब 4 का भाग देना है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। आगे देखना, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, 7/2 ही है क्या, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब 4 से डिवाइड भी देना था,
तो 4 से डिवाइड भी दे दिया अपन ने। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब चलो कैंसिल आउट करते हैं। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया क्या? अब और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? 2 एकम 2, 11 आ गया। अब 11 को 7 से गुणा करना है, 11 7 77 अपॉन में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब आपको इसको कैंसिल आउट करना और आपका क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। 8 की टेबल आती है सबको, 8 1 जा 8। अब 8 का पहाड़ा बोलो कि 77 आ जाए, 77 से छोटा आ जाए, तो 8 नाम 72, 8 9 जा 72। कितना बचा? 5 बचा क्या? पॉइंट लगा देंगे तो वो कितना बन जाएगा? 50 बन जाएगा। 50 बन गया तो अपने पास में 8 6 48, 8 6 जा 48। कितने बचे? 2 बचे। पॉइंट से क्या लग गई? 0 लग गई। समझ में तो आ रहा है ना? ये पॉइंट होता है ना, उससे क्या होता है, जो भी बसा ना उसके आगे 0 लग जाती है। 20 हो गया ना, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। पॉइंट के बाद दो संख्याओं तक ही निकालते हैं, 2 डिजिट तक ही निकालते हैं। तो अभी अपना कितना आंसर आ गया? 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना इसका आंसर आ गया। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 7 भी अपने कंप्लीट कर लिया। इजी था, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें अपने एक नया वर्ड सीखा, ये जो क्वाड्रेंट आया ना अपने पास में, चतुर्थांश, ये एक नया वर्ड सीखा कि ये होता क्या है कि एक वृत्त के 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं एक सर्किल को। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बस आपको सारे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, आपको हॉवर हैंड दे रखी है ऑफ ए क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लो। आपको इस बार वापस से घड़ी की बात की है, इसमें घंटे वाली सुई की बात की है, हॉवर हैंड की बात की है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या बोलिए आपको? लेंथ ऑफ ओवर हैंड कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब क्या दे रखी है? घंटे की सुई की लंबाई। लंबाई देखिए, इसको अपन रेडियस बोल सकते हैं क्या? पहले वाला क्वेश्चन अपन ने किया है ना, सेम उसके जैसे करेंगे। अब इधर यहाँ पे कितना होता है? 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अब एक चक्कर के अंदर इस बार घंटे की सुई की बात करिए, आपको इस पे फोकस करना है, घंटे की सुई। ठीक है ना? तो घंटे की सुई एक चक्कर लगाती है, तो एक चक्कर में कितने घंटे होते हैं? एक रोटेशन में, 1 रोटेशन में कितने होते हैं? 12 घंटे होते हैं। और एंगल तो वही 360 का। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो इन 12 आवर्स मैक्स एंगल कितने डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कितने घंटे में? 12 घंटे में बना कोण। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ से अपन कितने ओवर का निकालेंगे? 1 ओवर का निकाल ले पहले अपन से। इसमें आपको टाइम तो दिखाई नहीं, देखो टाइम कितना दिखा है आपसे? इन 70 मिनट्स। देखो समय कितना दिखा है, यहाँ पर टाइम लिख देता हूँ मैं, टाइम 70 मिनट दे रखा है आपको। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब अपन ने 12 घंटे का निकाला, अभी अपन 1 घंटे का निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? इन 1 आवर मेक्स एंगल 360 डिवाइडेड बाई 12, भाग दे देंगे 12 का। पहले वाला काम किया था ना, पहले यहाँ पे कितना था? 60 मिनट के अंदर बना कौन था ना, तो 60 का भाग दिया था। इस बार 12 घंटे हैं तो 12 घंटे का भाग देंगे। ठीक है, 12 घंटे में बना कौन। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? चलो देखते हैं। 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 24, 12 36, 12 1 जा 12 और 12 3 जा 36, और ये 0 का 0। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 30 डिग्री का बनेगा कितने ओवर में? 1 आवर में बात। ठीक है, ये 1 दो बार लिख दिया मैंने, 1 आवर्स के अंदर। कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ तक? 1 आवर्स में अपने पास में 30 डिग्री का एंगल बनेगा, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनेगा। अब अपने से 1 घंटे का थोड़ी पूछा है इसने पूछा अपने से 70 मिनट में बना कौन। मिनट की बात की है क्या?
देख लेना, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मिनट की बात की है ना, ये अपने घंटे की बात चल रही है, तो बताओ 1 घंटे में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स होती है। तो 1 घंटे का मतलब 60 मिनट हो गई क्या? तो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 30 डिग्री का। पक्का क्लियर है ना यहाँ तक कि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है? 60 मिनट्स होती है। तो 1 आवर की जगह मैं 60 मिनट्स लिख दूँ क्या? ठीक है, तो 60 मिनट में बना कौन? 30 डिग्री का है। 60 मिनट पे कितने डिग्री के अंदर? 60 मिनट्स के अंदर। सिक्सटी मिनट्स मेक्स एंगल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आप अपन यहाँ से निकालते हैं 1 मिनट्स का और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? फिर 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम पहले वाला क्वेश्चन हो गया क्या? इस बार अपना ये इतना काम ज़्यादा हो गया। देखो इतना काम ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि अपने से इस बार पहले घंटे की बात की है, आवर्स की बात की है ना, तो आवर्स को पहले किस में चेंज किया अपन ने? आवर हैंड्स को मिनट्स में चेंज कर लिया। अब मिनट को ईजिली कर लेंगे। अब 1 मिनट का निकाल ले। 1 मिनट में बना कौन? 60 का भाग दे दिया अपन ने, 60 से डिवाइड कर दिया। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 डिग्री का कौन बन गया अपने पास में। कितने मिनट में पूछा अपने से? 70 मिनट में। तो 70 मिनट में बना कौन? तो 1/2 इंटू 70, क्या मल्टीप्लाई कर दे? तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1 बचा, 1 और 0 10, तो 2 पंजे 10, 3 5 जा 10, 35 डिग्री का। तो कितने डिग्री का कौन बन गया? 35 डिग्री कौन बन गया। ये समझ में आया क्या किया अपन ने? ये आपको थोड़ा सा लगा होगा कि सर ने क्या क्या कर दिया जल्दी जल्दी। वो दोबारा से समझा रहा हूँ एक बार आपको कि आपको जो घंटे वाली सुई दी गई थी, तो 12 घंटे होते हैं 1 रोटेशन में, तो वहाँ से अपन ने 1 आवर का निकाला। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट होते हैं ना, तो 60 मिनट के बना कौन आ गया? 30 डिग्री का। तो अपन 1 मिनट का निकाल लिया 60 का भाग देकर। 1/2 आया था क्या? तो 1/2 अपने पास में आया था 1 मिनट का। अपने से कितने मिनट का पूछा है? 70 मिनट्स का। 70 मिनट का पूछा है ना, तो 70 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने इसको। 35 डिग्री का कौन आ गया। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? वैसे आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। किसका पूछा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यही होता है क्या? तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू इस बार अपने को कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है क्या? तो 5 × 5 इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू अभी अपन ने निकाली 35, 35 अपॉन में 360। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, कैंसिल आउट हो गया ये। 5 एकम 5, 5 7 35, 5 7 जा 35, कितना बचा? 1 और 0 कितना हो गया? 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और भी कैंसिल आउट हो गया। और कैंसिल आउट करते हैं, 2 से कैंसिल आउट करें, 2 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, 2 तिया 6 और 2 6 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2। क्लियर है यहाँ तक? क्या किया? 2 से कैंसिल आउट कर दिया इन दोनों को। अब जो आपके पास में बचा उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 अपॉन 36। यही है ना, कुछ कैंसिल आउट हो भी नहीं रहा अपने पास में। अब 11 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 11 पंजे 55, 55 की 5 हासिल की 5, कैरी 5, 11 में जा 11, 11 2 जा 22, 22 और 5 कितने होते हैं? 27 होते हैं अपॉन 36। अब 36 की टेबल मुझे भी नहीं आती, तो अपन इसका क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, लगभग में आंसर निकालेंगे। अब 36 को किससे गुना करेंगे? 275 आ जाए, 275 से ही छोटा आ जाए। चलो एक बार अपन 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 6 42 की 2 हासिल की कितनी आएगी बेटा? यहाँ पे 4 आ जाएगी। 7 6 42, 7 6 42, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 3 21, 21 और 4 कितने होते हैं? 25 होते हैं। छोटा आ गया इससे। अगर अपन इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा ना इससे, 275 से। तो मतलब अपना लगभग में जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 7 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा?
7 पॉइंट कुछ आएगा, तो 7.64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इस बार अपना हल्का सा काम बढ़ा क्योंकि घंटे वाली सुई दी थी, बाकी क्वेश्चन वही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहले एक रोटेशन में कितने घंटे होते हैं। अगर सेकंड की बात करेगा तो सेकंड और मिनट की सुई में तो कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? सिर्फ आवर्स की चेंज में क्या होते हैं, क्योंकि आवर्स में क्या होते हैं, घंटे में क्या होते हैं, 12 आवर्स होते हैं, मतलब 12 घंटे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो अपना कौन सा क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये अपना 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका चैप्टर का 15.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसको नोट डाउन कर लीजिए। समझ में तो आ रहा है ना? अगर कहीं पे भी किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बता सकते हो, बस घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? देखना, आपको एक फिगर दे रखा है, मतलब चित्र दे रखा है आपको, ABCD देखना क्या दे रखा है। आपको एक आयत दे रखा है, इसका नाम है ABCD, ठीक है। इसके अलावा आपको इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं। क्वाड्रेंट मैंने आपको पहले बता ही दिए हैं क्या होते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। अब इसके अंदर आपको ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो एरिया है ना, ये छायांकित भाग, शेडेड पोर्शन है ये वाला, ये वाला आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आ गया क्या? ये आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपको एक चित्र दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये वाले, जो शेडेड पोर्शन वाले होते हैं ना। 15.3 में अभी अपन और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, है ना। इसकी अपनी स्टार्टिंग हो गई है। देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, आपको इसकी रेडियस दे रखी है, जो ये है ना, ये आपके पास में चतुर्थांश है, क्वाड्रेंट है, किसकी, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, आर ऑफ क्वाड्रेंट 3.5 सेंटीमीटर, मतलब एक चतुर्थांश की त्रिज्या दे रखी है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब मुझे आप खुद बताओ, जो ये अपने सर्किल बनाया था, यहाँ पे चतुर्थांश क्वाड्रेंट समझाया था मैंने आपको, इसके अंदर ये 4 होते हैं, 1 2 3 और ये 4 होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना। तो 4 क्वाड्रेंट्स मिलके किसको बनाते हैं, सर्किल को बनाते हैं। 4 चतुर्थांश मिलके एक वृत्त का निर्माण करते हैं ना। तो देखना यहाँ पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, 4 चतुर्थांश हो गए क्या यहाँ पे, 4 चतुर्थांश हो गए, 4 क्वाड्रेंट हो गए ना। तो चारों बस अलग अलग पोजीशन पे, अगर इनको अपन एक जगह मिला देंगे तो ये पूरा एक सर्किल बन जाएगा, क्या, एक वृत्त बन जाएगा। तो आपको क्या दे रखा है, सपोज जैसे अपने पास में ये एक डस्टर है, डस्टर है ना, डस्टर में से बोल देगा कि इसमें से बीच वाला एरिया निकालो, ये बीच वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया निकालो। कैसे निकालेंगे कि इस पूरे में से अपन ये बाउंड्री हटा देंगे, तो ये बीच वाला निकल जाएगा क्या। तो वैसे इसमें करेंगे कि पूरा क्या है अपना, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, आयत में से एक सर्किल हटा देते हैं, हटाने का मतलब माइनस कर देते हैं। समझ में आ गया क्या? वही करना है। ये आपको क्या दे रखा है, एक ABCD, यहाँ पे एक आयत है, रेक्टेंगल में लिख देता हूँ यहाँ पे, ABCD एक आयत है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सीधा आपको फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया, बड़े वाले में से छोटी वाली चीज हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो बीच वाला एरिया बच रहा है ना आपके पास में, इसका क्षेत्रफल आपके पास में आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं सीधा देखना फॉर्मूला कैसे लिखवा रहा हूं आपको। पहले तो आपको लिख देता हूं मैं कि जो 4 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं ना, ये मिलके क्या बना रहे हैं आपको, 4 क्वाड्रेंट्स मेक अ सर्किल, एक सर्किल बनाते हैं। 4 चतुर्थांश मिलके क्या बनाते हैं, एक 4 चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त बनाते हैं।
एक वृत्त बनाते हैं ना 4 चतुर्थांश मिलके, आप सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अब किस में से किसको माइनस करना है, मैंने बताया ना बड़ा वाला, बड़ा वाला कौन है, आयत का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो क्या अपने पास में रेक्टेंगल है और ये क्या अपने पास में सर्किल है। दोनों के एरिया में से, मतलब इसके एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना है। हाँ बताओ मुझे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी होता है क्या, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट करनी है और अपने पास में क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये इसका डायग्राम नहीं है, इसका डायग्राम ये दे रखा था। L इंटू बी ये 10 है और ये 7 है, माइनस पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5 है ना, तो 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। ये पॉइंट हटेगी 10, ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, 10 लगेगा। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, माइनस 7 1 7, 7 5 35, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, क्या बचा यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 35/10, ये बचा है ना अपने पास में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 70 माइनस, इनको पहले मल्टीप्लाई कर ले अपन, 11 पंजे 55 की 5, हासिल की 5, कैरी 5 लग गई, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 33 और 5 कितने होते हैं अपने पास में 38 होते हैं। 33 और 5 कितने होते हैं 38 अपॉन में 10। अब बताओ नीचे कितने जीरो है, 1 0 है, तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 70 माइनस 38.5। अब मैंने पॉइंट वाला माइनस करना आपको सिखा रखा है, नहीं सीख रखा हो तो दोबारा देख लेना। 70 में से 38.5 माइनस करना है, पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो जीरो लगा देंगे यहाँ पे। अब माइनस करो, क्या होता है माइनस करने में पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट आता है, माइनस प्लस में। यहाँ पे बोरो ले ले, उधार ले ले, 10 में से 5 गए तो 5 पॉइंट, यहाँ पे कितने बचे 9, 9 माइनस 8 कितना होता है 1, यहाँ पे बचे 6, 6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्या आ गया अपना, इसका आंसर आ गया। छोटा क्वेश्चन था ना, बस इसमें डायग्राम दे रखा था। आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो हमेशा आपको क्या करना है, बड़े वाले एरिया में से छोटा वाले एरिया माइनस करना है ऑलवेज। समझ में आ गया क्या, तो ये अपना 9 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज अपन ने 15.2 कंप्लीट कर ली है, 15.1 और 15.2 अपनी कंप्लीट हो गई है। तो आपको इनके अंदर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम उससे आपको पूरी सॉल्यूशन दोबारा से बता देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है।